इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ से कुछ इंसान गुजर रहे होते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाला बाघ शेर खान उन इंसानों पर हमला कर देता है, जिससे इंसानों से भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी शेर खान कुछ लोगों को जान से मार देता है, मगर इस हमले में एक बच्चा जिंदा बच जाता है जो बगीरा नाम के पेंटर को मिलता है, और उस बच्चे को शेर खान से बचाने के लिए एक भेड़ियों की गुफा के बाहर रख देता है और वही छिप जाता है। निशा और विहान नाम के भेड़िए जब बाहर आते हैं तो वहाँ इंसान के पिल्ले को देखकर बहुत हैरान होते हैं। निशा उस बच्चे की बॉडी चेक करती है, उस बच्चे पर एक भी घाव नहीं होता और उस बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसाइड करती है। तभी टबाकी नाम का लकड़बग्गा वहाँ आ जाता है जो उस इंसानी बच्चे को देख लेता है और शेर खान को इसकी खबर देने के लिए भागने लगता है। ये देखकर निशा अपने बेटे की हिफाजत करने के लिए सभा बुलाने जाती है ताकि भेड़ियों की पूरी टोली उस इंसानी बच्चे की रक्षा कर सके। सभी भेड़िए एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ निशा भेड़ियों की टोली के लीडर अकेला को बताती है कि मुझे एक इंसान का बच्चा मिला है और मैं इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना चाहती हूँ। तो अकेला से कहते हैं कि जन्म से भेड़िया नहीं है, इसीलिए हमें इस बच्चे के लिए वोटिंग करवानी होगी। तभी बगीरा वहाँ आ जाता है जो उन्हें कहता है कि मैं इसके पक्ष में हूँ और उस बच्चे के बदले एक जानवर को मार कर लाता है ताकि उसकी कीमत चुका सके। अकेला भी देखते हैं कि वो बच्चा बहुत बहादुर है, इसीलिए वो भी उस बच्चे को अपनी टोली में शामिल करने का फैसला करते हैं। तभी शेर खान टबाकी के साथ वहाँ आ जाता है और सभी से कहता है कि इस बच्चे के माँ बाप को मैंने मारा है, इसीलिए पिल्ला मेरा है। तो अकेला से कहते हैं कि कोई कानून नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये बच्चा मेरी टोली का सदस्य है, इसीलिए अगर तुमने इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी टोली से भिड़ना होगा। और वो सभी जोर से दहाड़ने लगते हैं। तो शेर खान अकेला से कहता है कि आज तो तुम इस बच्चे को बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब इंसानों ने जंगलों को काट कर वह अपना एक गाँव बसा लिया है और अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया था जिसका नाम सभी ने मोगली रखा होता है। वो जंगलों में बगीरा के साथ मस्ती कर रहा होता है और बगीरा मोगली को शिकार करना सिखाता है। मोगली बगीरा से पूछता है कि मैं बाकी भेड़ियों से अलग क्यों हूँ, तो बगीरा से कहता है कि तुम बाकियों से अलग नहीं बल्कि तुम सबसे खास हो। फिर मोगली के क्लास का टाइम हो जाता है और बल्लू के पास आ जाता है जहाँ बल्लू मोगली को समझाता है कि हमें कभी भी इंसानों को और उनके जानवरों को जंगल में नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनका मारना जंगल में आफत लाता है और एक भेड़िया कभी भी गाँव के पास नहीं जाता। और तुम्हें एक अच्छे भेड़िया बनने के लिए सिर्फ भेड़ियों की तरह दौड़ना सीखना होगा। फिर मोगली घर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ रास्ते में हर जगह छिपकर गाँव को देखता है और उनको समझने की कोशिश करता है। तभी मोगली का दोस्त भूत भी वहाँ जाता है जो बाकी भेड़ियों से कमजोर और अलग होता है। वो मोगली को बताता है कि माँ ने मुझे बहुत अच्छे से छिड़ना सिखाया है ताकि मैं किसी के हाथ ना आऊँ, और मेरी माँ ये भी कहती है कि जो बाकी से अलग होता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, इसीलिए सभी मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर वो दोनों घर तक दौड़ लगाते हैं। घर पहुंचने पर भूत को मोगली के भाई बहुत परेशान करते हैं, तो निशा उन्हें ऐसा करने से मना करती है और भूत अपने घर पर चला जाता है। मोगली निराश होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। तो निशा उसे कहती है कि पहले तुम्हारे बाबा भी तेज नहीं दौड़ते थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गए। रियान फिर अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। वही मोगली और उसके साथियों को बल्लू दौड़ की प्रैक्टिस करवा रहा होता है क्योंकि भेड़ियों की परंपरा के अनुसार सभी बच्चों के बीच रनिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था। बल्लू सभी भेड़ियों को बताता है कि तुम सभी दौड़ लगाओगे और बगीरा शिकारी की तरह तुम्हारा पीछा करेगा और जो उसके हाथ लग गया वो हार जाएगा और उसे टोली से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी इससे काफी डर जाते हैं। तो बल्लू ने कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक बल्लू का कोई भी चेला हारा नहीं है। फिर वो सभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोगली एक भेड़िया न होने की वजह से जल्दी से थक कर पीछे रह जाता है। वो वहाँ पानी पीने लगता है। तभी बंदर उसे फल का लालच देने लगते हैं जिससे मोगली भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी बल्लू से पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि बंदर बिना कायदे के और बेअकल होते हैं जो का के अलावा किसी से नहीं डरते। तो मोगली बल्लू से पूछता है कि का कौन है, तो बल्लू से बताता है कि का बहुत ही खतरनाक अजगरनी है जो इतनी पुरानी जितना जंगल है और आने वाला और बीता हुआ कल दोनों देख सकती है। तभी मोगली को वहाँ गाय की लाश दिखाई देती है जिसे शेर खान ने मारा था क्योंकि वहाँ उसके
पंजों के निशान थे। ये देखकर बल्लू मोगली को वहाँ से ले जाता है और रात को भेड़ियों की सभा में सभी को इस बारे में बताता है कि शेर खान ने जंगल के नियम तोड़े हैं और उसने गाय को मारकर जंगल में छोड़ दिया ताकि वो हमें डरा सके। तो सभी भेड़िए अकेला से कहते हैं कि यह सब उस इंसानी बच्चे मोगली की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस बच्चे की वजह से शेर खान हमारा दुश्मन बन गया, इसीलिए हमें मोगली को यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन अकेला ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसे भी से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। सभा खत्म होने के बाद अकेला बल्लू और बगीरा से कहता है कि शेर खान जंगल में लड़ाई चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए वो टोले को भड़का रहा है। लेकिन हमें मोगली की रक्षा करनी होगी, इसीलिए वो बल्लू को मोगली को दौड़ के लिए तैयार करने को कहते हैं, क्योंकि अगर एक बार मोगली दौड़ में जीत गया तो टोली उसे अपना लेगी। अगले दिन बल्लू मोगली को बताता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, इसीलिए तुम उनकी तरफ भाग नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पास हाथ है, इसीलिए तुम जोड़कर पेड़ों से होते हुए उनसे आगे निकल सकते हो। और मोगली छलांग लगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अब बार बार नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोगली जब नहा रहा होता है तभी वहाँ शेर खान आ जाता है, इसीलिए वो पानी में छिप जाता है और शेर खान के जाते ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन शेर खान को इस बात का पता चल गया था, जिससे वो मोगली को पकड़ने के लिए भागने लगता है, जिससे मोगली इंसानों के बनाए हुए एक ड्रेन में गिर जाता है, मगर उस गड्ढे में लगी नुकीली लकड़ियों से बच जाता है। तभी एक बहुत ही पुराना हाथी मोगली को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, जिसका एक दांत टूटा हुआ था। बगीरा भी वहाँ जाता है, जो मोगली को हाथी के सामने देखकर डर जाता है, क्योंकि हाथी बहुत ही खतरनाक होते थे। फिर उस हाथी के वहाँ से जाते ही बगीरा मोगली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जब मोगली और बगीरा एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं तभी वो देखते हैं कि इंसान जंगल में शेर खान को मारने आ रहे हैं, क्योंकि उनके जानवरों को मारता था। बगीरा मोगली को बताता है कि इंसानों के लिए शेर खान को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और खतरनाक है, और अब तुम्हारे लिए भी ये जंगल सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें इंसानों के गाँव चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शेर खान कभी नहीं जाएगा, इसीलिए तुम वहाँ सेफ रहोगे। तो मोगली इससे काफी परेशान हो जाता है और बगीरा कहता है कि जंगल ही मेरा घर है और मैं भी एक भेड़िया हूँ। तो बगीरा उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सालों पहले उसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन मोगली ये बात नहीं मानता और बगीरा से कहता है कि मैं दौड़ में जरूर जीतूंगा, जिससे टोली मुझे अपना लेगी और वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तो मोगली बगीरा से वादा करता है कि अगर मैं रेस में हार गया तो मैं हमेशा के लिए गाँव चला जाऊंगा। फिर मोगली वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे गाँव वालों की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें देखने के लिए उनकी तरफ जाता है, जहाँ देखता है कि गाँव वालों ने शेर खान को मारने के लिए एक शिकारी को बुलाया है, जिसने अभी तक बहुत सारे जानवरों को मारा था। मोगली को और तबाकी दिखाई देता है जो खाना चुरा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी पूंछ में आग लग जाती है और तड़पता हुआ पानी में जाकर अपनी आग बुझाता है। तभी मोगली भी वहाँ आ जाता है, जो तबाकी से आग के बारे में पूछता है कि ये कौन सा जानवर है जिसने तुम्हारी पूंछ का हाल बेहाल कर दिया। तो तबाकी उसे बताता है कि इसे अग्नि कहते हैं, जो सूरज से ज्यादा गर्म और तेंदुए से ज्यादा तेज होती है। फिर मोगली घर लौट आता है। निशा मोगली के पास आती है तो देखती है कि वो काफी परेशान है। मोगली उन्हें बताता है कि बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है कि मैं भेड़िया बनूं, ताकि सब मुझे यहाँ अपने बराबर का समझे और मुझे कल दौड़ में जीतना ही होगा, जिससे मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। तो निशा उसे कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। अब अगले दिन वो घड़ी आ जाती है जब टोले का दौड़ कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। अकेला सभी से कहते हैं कि तुम सभी में से जो भी सबसे पहले पर्वत पर पहुंचेगा वो दौड़ में जीत जाएगा और टोले का सम्मानित सिपाही बनेगा, जो हमारे साथ शिकार बना सकता है, और जिसे बगीरा पकड़ लेगा उसे टोले से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर रेस स्टार्ट होती है और मोगली बाकी भेड़ियों के साथ पर्वत की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन मोगली भेड़ियों से आगे नहीं निकल सकता था, इसीलिए पेड़ों से शॉर्ट कर लेता है और इंसानों की तरह दौड़ते हुए सबसे आगे निकल जाता है। मोगली जीत के काफी करीब था, लेकिन तभी बगीरा उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि मोगली टोली से निकलकर इंसानों के साथ रहे। मोगली इससे काफी दुखी हो जाता है और
बल्लू से कहता है कि भैया ने जानबूझकर मुझे हराया है क्योंकि उसने सिर्फ मेरा ही पीछा किया क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। और गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी बंदर वापस है मोगली को फल का लालच देने लगते हैं, इसलिए मोगली उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तभी वो मोगली को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। भूत ये सब देखकर काफी डर जाता है और बल्लू और भैया को इस बात की खबर करता है कि बंदर मोगली को उठाकर ले गए हैं, जिससे उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही बंदर मोगली को पकड़कर पहाड़ों के ऊपर ठंडी गुफा में लेकर चले जाते हैं। मोगली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है और वो जंगली बंदर उसे गुफा में एक जगह बिठा देते हैं। तभी शेर खान भी वहाँ आ जाता है क्योंकि ये सब शेर खान का ही प्लान था। शेर खान मोगली को देखकर बहुत खुश होता है और उसके हाथ को इज्जत करके उसे खाने लगता है। लेकिन तभी बल्लू और भैया वहाँ आ जाते हैं जो मोगली की रक्षा करने लगते हैं, लेकिन उसे भी जंगली बंदर उन पर हमला करके उन्हें घायल करने लग जाते हैं। शेर खान मोगली की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ कहा जाती है जो मोगली को प्रोटेक्ट करती है, जिससे शेर खान और बंदर डर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मोगली जंगल में अकेला बैठा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कान ने उसे क्यों बचाया। तभी भूत भी उसके पास आ जाता है जो मोगली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन हम भी मिलकर शिकार करेंगे और तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भेड़िए झुंड में रहते हैं, इसलिए हम दोनों साथ रहेंगे क्योंकि मेरी माँ कहती है कि हम दोनों बहुत खास है। तो मोगली उस पर गुस्सा करता है कि हम दोनों में से कोई खास नहीं है और हम सभी भेड़ियों से अलग है और तुम्हारी माँ तुम्हें खास इसलिए कहती है ताकि तुम अपने आप से नफरत ना करो। भूत इससे काफी हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। मोगली को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था मगर भूत वहाँ से जा चुका था। वह अकेला जब अपने साथियों के साथ शिकार पर निकलता है तो आज उसके हाथों से शिकार छूट जाता है, जिससे वो काफी परेशान होता है क्योंकि भेड़ियों का पुराना नियम था कि शिकार छूटने पर टोली का नया लीडर चुना जाएगा जो अकेला को हरा कर नया लीडर बन सकता है। रात को मोगली घने जंगल में का के पास जाता है ताकि उससे अपने सवालों के जवाब मांग सके, मगर मोगली वहाँ का को देखकर काफी डर जाता है। लेकिन मोगली फिर भी हिम्मत करके का से पूछता है कि क्या सच है, क्या आप आने वाला कल और बीता हुआ कल देख सकती हो। तो का उसे कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तो मोगली उससे पूछता है कि आपने मुझे शेर खान और बंदरों से क्यों बचाया था। तो का उसे कहती है कि पूरे जंगल की निगाह तुम पर है, इसीलिए उस साथी ने तुम्हें इंसानों के टेप से बाहर निकाला क्योंकि तुम सबसे अलग हो, ना तो तुम भेड़िए हो ना ही इंसान। और उसे उसका फ्यूचर बताती है कि एक दिन तुम लड़ोगे, शिकार करोगे और आने वाले समय में तुम ही भेड़ियों के लीडर बनोगे क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। वही हमें दिखाया जाता है कि भेड़ियों के इलाके में शेर खाना चाहता है जो अकेला की टोली में फूट डालने के लिए वह इंसानी जानवरों को मार कर लाया था क्योंकि उसे पता था कि अकेला शिकार चूक गया है, इसीलिए उसे बाकी भेड़ियों से लड़ना होगा। अकेला सभी से कहते हैं कि परंपरा के अनुसार जो मुझे हराएगा वो टोली का नया लीडर बनेगा और एक एक करके सभी भेड़िए अकेला पर हमला करने लग जाते हैं। अकेला बहुत ही बहादुरी से लड़ता सभी भेड़ियों से जीतता जाता है मगर वो बहुत ही घायल हो चुका था। मोगली भी वहाँ जाता है जो अकेला का ये हाल देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन बल्लू से रोक कर कहता है कि जंगल का एक कानून है। मोगली ये देखकर समझ जाता है कि ये सब शेर खान कर रहा है और टोली को तोड़ना चाहता है, इसीलिए गांव जाकर आग ले आता है और वापस आकर सभी भेड़ियों को आग से डराकर उन्हें रोकने लग जाता है। शेर खान भी आग से डर जाता है मगर वो मोगली से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा और वहाँ से चला जाता है। मोगली अकेला के पास जाता है लेकिन अकेला उसे कहते हैं कि तुमने पूरी टोली की इज्जत मिट्टी में मिला दी क्योंकि तुम एक इंसान की चीज को जंगल में लेकर आए और तुमने दिखा दिया कि तुम एक इंसान हो। इससे मोगली काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे भी जानवर आग की वजह से उसे डर रहे थे। मोगली उदास हुआ इंसानों के गांव में चला जाता है जहाँ सभी इंसान उसे घेर लेते हैं, जिससे मोगली उन पर हमला करने लगता है लेकिन वो शिकारी मोगली को बेहोश कर देता है। अगले दिन जब मोगली की आँख
खुलती है तो गांव के एक पिंजरे में बंद होता है। वो पिंजरा तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पिंजरा नहीं ढूंढता और गांव के सभी बच्चे उसे परेशान करते हैं, जिससे मोगली बहुत दुखी रहता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने आता है, जिसे देखकर मोगली बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बगीरा उसे यहाँ लेने आया है। मगर बगीरा उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं बल्कि तुम्हें बताने आया हूँ कि अब से ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम्हें इनके तौर तरीके सीखना होंगे और धीरे धीरे तुम्हें यहाँ सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मोगली से कहता है कि तुम्हें किसे जानते हो? तो बगीरा उसे बताता है कि मैं भी इंसानों के बीच ही पैदा हुआ था और उसे कालर का निशान दिखाता है जो इंसानों की गुलामी के वक्त बने थे। फिर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक पिंजरे में बंद रहता था और राजा का मनोरंजन किया करता, लेकिन फिर मैंने लड़ना और पंजे मारना बंद कर दिया और इंसानों का भरोसा जीता, जिससे उन्होंने मुझे अपना लिया। इसलिए तुम्हें भी उनका भरोसा जीतना होगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वो शिकारी भी ये सब देख लेता है और उसे भी मोगली पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो पिंजरे का गेट खोल देता है और मोगली को मांस खिलाकर बताता है कि मैंने तुम्हारा घाव देखा है और मुझे बताया है कि तुम्हें घाव उस बाग में दिया है और मुझे लगता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, और उसे अपना घाव दिखाता है। फिर एक लेडी मोगली को नहलाकर तैयार कर देती है और धीरे धीरे मोगली इंसानों के जीने के तौर तरीके सीखने लग जाता है, जिससे वो भी उनके साथ खुश रहने लग गया था। और शिकारी भी मोगली को चाकू चलाना सिखाता है और उसे चाकू भी देता है ताकि जब उसका शेर खान से सामना हो तो उसका मुकाबला कर सके। मगर एक दिन जब मोगली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है कि तभी मोगली का भेड़िया भाई उसे मिलने आता है, जो मोगली को बताता है कि शेर खान ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, जिससे हमें घर छोड़ना पड़ा और हमारे बहुत से साथी शेर खान के साथ हो गए हैं जो हमें हर रोज धमकाते हैं और शेर खान इंसानों के जानवरों को मारता जा रहा है, जिससे हमें डर है कि वो शिकारी हमें खत्म कर देगा। तो मोगली से कहता है कि मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लड़ाई से अब मेरा कोई मतलब नहीं और ये सब तुम्हें जब छोड़ना चाहिए था जब तुम सभी ने मुझे टोले से बाहर निकाला था। इसीलिए अब ये गाँव ही मेरा घर है और वापस गाँव में लौट आता है। मोगली गाँव वालों के साथ त्योहार मनाता है और जब वो रात को शिकारी के पास बैठा हुआ होता है तो शिकारी सभी से कहता है कि मैं उस बाघ को जरूर मारूंगा, मगर वो बहुत शातिर है और मेरे साथ अभी तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी जानवर को मार नहीं पाया। तो गाँव वालों से पूछते हैं कि ऐसा कब हुआ था? तो शिकारी उन्हें बताता है कि एक बार मैं हाथी का शिकार कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, फिर भी मैंने उसका एक दांत तोड़ दिया और तब से मुझसे कोई नहीं बच पाया, इसलिए मैं तुम्हारे बाघ को जरूर मार डालूंगा। फिर वो शिकारी मोगली के साथ घर पर आ जाता है। मोगली जब उस शिकारी के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि शिकारी ने बहुत से जानवरों को मारकर उन्हें अपने कमरे में सजा रखा है और वहाँ मोगली के दोस्त भूत का भी स्टेचू होता है। मोगली से काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उस शिकारी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उस शिकारी को मार देगा क्योंकि उसने बहुत से जानवरों को मारा था, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे उसके पेट पर शेर खान के घाव दिए जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अकेला शेर खान को नहीं मार पाएगा। इसीलिए वो टूटा हुआ हाथी का दांत वहाँ से उठा लेता है क्योंकि यह दांत उसी हाथी का था जिसने मोगली की जान बचाई थी। इसीलिए मोगली उस दांत को हाथी के पास ले जाता है और हाथी से सौदा करता है कि मैं आपको उस शिकारी के पास ले जाऊंगा जिसने आपका दांत तोड़ा था और इसके बदले में आपको मेरे शेर खान को मारने में मदद करनी होगी। फिर वो अपने सभी भेड़िया दोस्तों के पास आता है और उन्हें कहता है कि शेर खान ने जंगल को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा, लेकिन अकेला मना कर देते हैं क्योंकि जंगल के नियमों के खिलाफ था। तो मोगली से भी वो कहता है कि जंगल के कानून मुझे नहीं रोक सकते, वैसे भी अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए कल उस बाघ की मौत होगी। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन मोगली गांव के पास शेर खान को आवाज लगाने लगता है तो शेर खान भी वहां आ जाता है और मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मोगली आवाज के इशारे से सभी हाथियों को बुला लेता है और हाथी शेर खान को मारने लग जाते हैं। सभी गांव वाले भी देख रहे होते हैं। मोगली अपने चाकू से शेर खान को मारने लग जाता है, लेकिन शेर खान उस पर हमला करने लगता है, जिससे मोगली पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी पेड़ में फंस जाता है और मोगली अपने चाकू को शेर खान
की बॉडी में घूमने लगता है। तभी वो शिकारी वहाँ पेड़ पर हमला करता है। तो मोगली हाथी से कहता है कि यह वही शिकारी है जिसने आपका दांत तोड़ा था। तो हाथी उस शिकारी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वही अकेला और मोगली के बाकी दोस्त गोली की आवाज़ सुन लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि मोगली को उनकी ज़रूरत है और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वही शेर खान उस पेड़ से छूटकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो शिकारी शेर खान पर फायर करता है, लेकिन गलती से वो गोली मोगली के हाथ पर लग जाती है, जिससे शेर खान उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मगर वो शिकारी दोबारा से शेर खान पर फायर करता है और जब अकेला मोगली को बचाने आता है तो वो गोली अकेला को लग जाती है। वही वो हाथी उस शिकारी पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। शेर खान दोबारा से मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बगीरा, बल्लू और मोगली के बाकी साथी भी वहां जाते हैं, जिससे शेर खान जख्मी हालत में जंगल की तरफ निकल जाता है। अकेला धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है और मोगली को कहता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए अब से तुम मुखिया हो, और अपना दम तोड़ देता है। मोगली फिर अपने चाकू को दोबारा उठाकर शेर खान को मारने के लिए जंगल में जाता है और जब शेर खान मोगली पर हमला करने लगता है तो उसे मार देता है। और इस तरीके से मोगली अच्छे मुखिया की तरह जंगल में शांति बहाल करता है, क्योंकि अब ना तो शेर खान बचा था और ना ही शिकारी। और जब तक मोगली मुखिया रहा जंगल में शांति कायम रही, और इस बात की गवाह और कोई नहीं बल्कि उस घरनी थी जो सब कुछ देख सकती थी। और यहीं पर ये मूवी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरी मम्मा, क्योंकि मेरा भाई भी तो बोला था ना। बाय।